तरहुम तथीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम। अल्लाहुम्मा लान का तली फ़ातिमा ज़हरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर व मवालियानो मुंतज़रीनो आज़ादारान जिनके दिलों में सदाकत सैयदा पर कामिल यकीन है, उन दिलों की वसातत से, उन नीयतों के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में किबला की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। सूरह मुबारका कौसर को अगर कोई अरबी अदब जानने वाला तिलावत करे और वो मुस्लिम ना हो और उसने कुरान ना पढ़ा हो तो ऐसे लगेगा जैसे एक नज़्म है, काफिये से काफिया मिला हुआ है, लेकिन शायरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह शेर नहीं कहता। ये अल्लाह का कलाम है और मौजज़ा है। ऐसा मौजज़ा है कि जो खुद ऐलान कर रहा है और कुल्लिमा बिहिल मौत, मुर्दे पे पड़ा जाए तो वो जिंदा हो जाए, और कुतियत बिहिल आर्ज़, जमीन पर पड़े तो फासले सिमट जाए, कता कर दे फासले। तो दुनिया पड़े, सफर के वसाइल ढूंढने वाली दुनिया कुरान पढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाए। अगर समझ नहीं आता तो हमारे पास आ जाएं, हम बता दें कि मदीने से ईरान कैसे पहुंचाया जाता है। और कुल्लिमा बिहिल मौता और कुतियत बिहिल आर्ज़, जमीन के फासले सिमट जाए। और ज़मीन के फासले समेटने के लिए अगर कुरान आप पढ़ें और आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी ना हो सकें तो फिर मानना पड़ेगा कि कुरान पढ़कर ज़मीन के फासले समेटने के लिए बिला फसल होना ज़रूरी है। कुरान का ऐलान है तो ये मौजज़ा है, कलाम मौजज़ा। पहले किसी नबी के पास कलाम बतौर मौजज़ा नहीं था। अंबिया के और मौजज़े हैं जो जो उस जमाने में उस कौम का हुनर था वो अल्लाह ने उस कौम में आने वाले नबी को हुनर के तौर पर नहीं, मौजज़े के तौर पर अता किया। हुनर और है, मौजज़ा और है। हुनर सीखा जा सकता है, मौजज़ा सीखने से नहीं आता।
हुनर किसी को आजिज नहीं करता, और मौजज़ा कहते ही उसे जो आजिज कर। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान है मौजज़ा, मगर पूरे कुरान में मौजज़े की लफ्ज़ नहीं है। कहीं पर कुरान में मौजज़े की लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है। कुरान मौजज़ा, और मौजज़ात को मिल्लत मुस्लिमा बिला तफरीक के मकतब मसलक व नज़रिया तस्लीम करती कि मौजज़ा होता है, मौजज़ा है। और मौजज़ा का मादा चूंकि इज्ज़ है, जहां निज़ाम आजिज़ आ जाए, जो चल रहा है निज़ाम वो आजिज़ आ जाए, आजिज़ हो जाए, तो वहां समझ लें कि मौजज़ा हो गया। सूरज का रोज तुलू होना मौजज़ा नहीं है, ये निज़ाम है। रोज गुरूब होना मौजज़ा नहीं है, ये निज़ाम कायनात है। डूबे हुए का पलट आना मौजज़ा है। जब दुनिया समझ ले कि गुरूब हो गया, और गुरूब के बाद फिर गुरूब पर तुलू, गुरूब पर तुलू हो, तो फिर ये मौजज़ा है। मौत आ जाना मौजज़ा नहीं है, ये तो आती है। जो डरते हैं उन्हें भी आती है, जो नहीं डरते उन्हें भी आती है। लेकिन मर जाने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, और अगर कोई मर जाने के बाद जिंदा कर दिया जाए तो जिंदा होने वाले का मौजज़ा नहीं है। और फरमा रहे हैं तो जिंदा होने वाले का मौजज़ा नहीं है, जिंदा करने वाले का मौजज़ा है। जिसने जिंदा किया है उसका मौजज़ा है। और एक जिंदा मौजज़ा आपको बताएं, जिंदा मौजज़ा ये है कि जिससे दो गवाह मांगे गए, मसाहिब नहीं मैं अभी पढ़ रहा, जिससे दो गवाह मांगे गए, आज पूरी कायनात में उसके गवाह फैले हुए हैं। आप गौर फरमा रहे हैं, जिससे दो गवाह मांगे गए, ये कैसा जिंदा मौजज़ा है। क्यों मुर्तज़ा? ऐसा मौजज़ा है कि पूरी कायनात में हम गवाही इसलिए नहीं दे रहे कि हमारी गवाही से सैयदा सच्ची है, ना 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 ना, हम गवाही इसलिए दे रहे हैं कि सैयदा की सदाकत पर गवाही देंगे तो कयामत के दिन सच्चे के तौर पर उठाए जाएंगे। हमारी गवाही पर उनकी सदाकत नहीं है, जैसे हमारी गवाही पर रसूल रसूल नहीं है, हमारी गवाही पर अल्लाह अल्लाह नहीं है। आप पढ़ते तो हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में 1.25 से 1.5 अरब मुसलमान गवाही तो दे रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो सूरह रात भी पढ़ लें। आप तो गवाही दे रहे हैं, लेकिन जिनकी गवाही दे रहे हैं पहले उनसे पूछ लें कि उनको आपकी गवाही की जरूरत है। सूरह रात पढ़ें तो सूरह रात कह रही है वह यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। मेरा हबीब जब काफिर कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है, तो कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तो इनसे कह दो मेरे तुम्हारे दरमियान 2 गवाह काफ़ी हैं, एक अल्लाह और एक वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। अब दुनिया कहती रहे अल्लाह काफ़ी है, 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 जब अल्लाह खुद कह रहा है कि अली काफ़ी है। आप सलामत रहें।
आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया। जी आप सलामत रहे। तो आप तो गवाही दे रहे हैं, आपके गवाही देने से वो रसूल नहीं है। आप इसलिए गवाही दे रहे हैं कि आप गवाही देंगे तो आप कुछ होंगे, आप गवाही नहीं देंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं। आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, मैं गवाही देता हूं कि वो वाहिद है, अहद है, ला शरीक है। तो आपकी गवाही से तो वो ला शरीक नहीं है। आप तो 1.5 अरब हैं, यहां पर आपसे एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कह रही है उसमें शरीक हैं, ईसा भी हैं, मरियम भी हैं। तो आपकी गवाही से तो वो ला शरीक नहीं हुआ। वो जो शरीक बना रहे थे ना, उनके मुकाबले पर सिद्दीका कुबरा चंद कदम चल के गई थी तो वो अहद है। जिसकी गवाही पर अहदियत कायम हो उसे गवाहों की जरूरत नहीं। आप गौर नहीं फरमा रहे। जी आप सलामत रहें। लेकिन कुरान है मौजज़ा। मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे जैसे हुनर थे अक़वाम के, वैसे वैसे मौजज़े अंबिया को अता किए। अंबिया वो मौजज़े लेके आए। जैसे जनाब एक ही मिसाल दे देता हूँ, जैसे जनाब दाऊद के ज़माने में लोहे की चीज़ें बनाने का हुनर था और लोग बनाते थे, और उसमें वो लोहे को आग से पिघलाते थे और उससे वो असलहा भी बनाते थे। तब उस वक्त पहिया ईजाद हो चुका था। तब उस वक्त चीजें बनती थी, तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो वो पिघला के, आग से पिघला के लोहा, तो उससे अशिया बनाते थे। लेकिन जनाब दाऊद को अल्लाह ने हुनर नहीं दिया। हुनर होता तो जनाब दाऊद भी लोहा आग में पिघलाते और उनसे बेहतर चीजें बनाते। जनाब दाऊद को अल्लाह ने मौजज़ा दिया कि लोहे को पकड़ो तो मोम करके जैसे चाहे उसे मोड़ लो। इसलिए उन्हें मुलय्यन अल हदीद भी कहते हैं। और एक और मौजज़ा जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया कि उन्हें लहन अता किया। लान करते थे, खूबसूरत आवाज में ज़बूर पढ़ते थे, परिंदे रुक जाते थे। यानी कुरान में खूबसूरत आवाज का जिक्र है। तो कसीदों से चिढ़ने वाले वो खूबसूरत आवाजों में ही पढ़ना चाहिए ना। तो जनाब दाऊद पढ़ते थे, खूबसूरत आवाज में पढ़ते थे। वो भी उनका मौजज़ा था, जनाब दाऊद का मौजज़ा था। लेकिन सरकार दो आलम के ज़माने में मौजज़ा क्या था? क्योंकि उस वक्त 2 हुनर थे, 2 चीज़ों पर अबूर था। लिसानियात थी, शेर बहुत अच्छा कहते थे। अरब के रहने वाले शेर व शायरी क्या करते थे? बहुत अच्छा शेर कहते थे। और ये तो वैसे शायरी की ये समझ लें तमस्खुर उड़ाने के लिए कहा जाता है, गुलाम बंदा शेर व शायरी करता है। नहीं, बहुत अच्छा शेर कहते थे। बड़े बड़े अच्छे शौरा थे वहां। तो वहां एक कलाम चाहिए था जो उस कलाम को मुसख्खर कर सके। और दूसरा हुनर उनका यह था कि जंगजू बड़े थे, तलवारें थी उनके पास, लड़ते बहुत अच्छा थे। तो अल्लाह ने दोनों मौजज़े मुस्तफ़ा को दी, कुरान भी और तलवार भी। और जनाब अफसर रजा अफसर साहब ने क्या खूबसूरत मिसरा कह के दोनों
मौजज़े बयान कर दिए। उन्होंने कहा मौजज़े दो थे मोहम्मद के, अली और कुरान। थोड़े बंदे बोल रहे हैं। मौजज़े दो थे मोहम्मद के, अली और कुरान। तलवार मुस्तफ़ा खुद नहीं उठाते थे, मौजज़ा मुस्तफ़ा का है, उठाते मुस्तफ़ा नहीं थे और उसे उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी। कभी किसी पे तलवार नहीं उठाई मुस्तफ़ा ने, और उसे तलवार उठाने की ज़रूरत भी नहीं, जिसके लिए लड़ने के खातिर खुद अल्लाह का हाथ मौजूद हो। ये पिछले हज़रात मुतवज्जे होंगे मेरे साथ। जिसके लिए लड़ने के लिए खुद अल्लाह का हाथ मौजूद है, उसे क्या ज़रूरत है कि वो अपने हाथ से लड़े। तवज्जो फरमाइएगा। तो जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो मक्का के लोग कहते थे कि ये खूबसूरत कलाम इसलिए करते हैं चूंकि आगोशे अबू तालिब के पले हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, आगोशे अबू तालिब के पले हैं, क्योंकि जनाबे अबू तालिब के आशार आम शेर नहीं है, वो हम्द के अशार हैं, वो नात के अशार हैं। आप सरकार दो आलम का निकाह का खुतबा पढ़ लें, वो आपको नज़्म लगेगा। जैसे सरकार अबू तालिब ने पढ़ा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम वज़रइ इस्माईल वज़ेज़ी माद व उनसुरी मज़र वजअलना हुस्नतु बैतिही वसव्वासा हरमिही वजअलना हुक्कामन नास सुम्मा नब्नु अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन कान फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतम मस्तौदा कद खतबा खतरुन जलीलुन। तवज्जो। वक़द रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये सरकार अबू तालिब ने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जमीन पे बिस्मिल्लाह अबू तालिब ने पढ़ी है। सरकार अबू तालिब ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह बाबा जी पढ़ी है। और अब समझ आया है कि कुछ लोग बुग़्ज़े अबू तालिब में नमाज में भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। बुग़्ज़े अबू तालिब में नमाज में भी बिस्मिल्लाह छोड़ गए, क्योंकि सबसे पहले सरकार अबू तालिब ने पढ़ी बिस्मिल्लाह पढ़ के। तवज्जो। तो फिर मैं एक फिक्रा फजीलत का यहां कहना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह क्या है? बा से है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बा से है। बा का एक नुक्ता है, नुक्ता आली है। आप सारे शिया सारे जानते हैं नुक्ता आली है। इसका मतलब है कि अबू तालिब ने मुस्तफ़ा का निकाह या अली कह के पढ़ाया था। आप ये सलामत रहें। मुस्तफ़ा का निकाह सरकार अबू तालिब ने या अली कह के पढ़ाया था। और बहुत शुक्रिया। और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में रखा। वज़री इस्माईल और नस्ल इस्माईल में, वज़ेज़ी माद व उनसुर मज़र और कबीला माद की शाख मज़र में करार दिया। वजअलना हुस्नतु बैतिही और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। वसव्वासा हरमिही और इसे हमारे लिए जाए अमन करार दिया। और इसके बाद सरकार अबू तालिब ने इंसान की तारीफ बताई। फरमाया वजअलना हुक्कामन नास और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। जागते हुए ज़हन तो मेरे साथ बोल पड़ेंगे। हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। फिर फरमाया सुम्मन इब्नु अखी हाज़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, पस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला, पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसके बराबर नहीं है। फरमाया कद खातबा खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्म नबूवत का ताज होगा।
वक़द रग़बत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। वमा जअलतु मिनस्सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। नहीं, आप सलामत रहें, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूंगा। तो यहूदियों के अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल वलियकल फरक, यहूदियों के बागों के मजदूरों के बाप हक महर की इतनी पेशकश नहीं करते। और पेशकश किसे है? रईसाए ममलकत इलाहिया को। ववजदा का आयलन फागना के तख्त पे बैठी हुई मखदूमा को। फिर पता है हक महर कितना था? 5000 दीनार। आज बंदे पूछते हैं शरई हक महर क्या है? 5000 दीनार। दीनार होता है सोने का और 3 तोले का होता है। 15,000 तोले सोना था जो सरकार अबू तालिब ने दिया और दे के कहा बेटी कुछ और मांग। तो अर्ज करने लगी नहीं चचा जान, एक फिक्रा। शहजादी ने कहा कि फैसला हो गया। जब फरमाया ना कुछ और मांगिए, तो शहजादी फरमाने लगी नहीं चचा जान, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। यह फैसल फिक्रा है, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। सरकार ने फरमाया नहीं मेरा हुक्म है, कुछ मांगिए। तो शहजादी ने अर्ज की सरकार अभी नहीं मांगती, मुनासिब वक्त पे मांगू। सरकार ने फरमाया ठीक है, वादा हो गया, आप मांगिएगा हम देंगे। तवज्जो, जाहिरन 25 साल के रसूल और जाहिरन 26 साल की सैयदा। ये 40 वाली कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम किसके 55 को बचपन में बदलना चाहते हो। बहुत शुक्रिया भी नवाजिश, तवज्जो है साहब। 26 साल की सैयदा जाहिरन, 25 साल के जाहिरन रसूल। तो सरकार ने वादा कर लिया कि आप मांगिएगा हम देंगे। 5 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 30 साल के हो गए रसूल। 31 साल की सैयदा के काबा में अली आ गए। 6 साल और गुजर गए, 36 साल के हो गए रसूल और 37 बरस की हो गई सैयदा। 6 साल के थे अली कि एक दिन सैयदा खदीजा फरमाने लगी नबियों का सुल्तान चचा जान ने निकाह के वक्त वादा किया था, आज मैंने कुछ मांगना है। तो फरमाने लगी अकेले नहीं जाऊंगी मांगने, आज मांगने के लिए बांटने वाला साथ ले जाऊंगी। आज मांगने के लिए बांटने वाला साथ ले जाऊंगी, आप मेरे साथ चलें, मिल के मांगते हैं। नबियों के सुल्तान आ गए, मसनदें पेश की गई, तशरीफ फरमा हुए। सरकार अबू तालिब ने फरमाया आइए। तो अर्ज करने लगी चाचा जाना आपने निकाह के वक्त वादा किया था कि आप मांगिएगा हम देंगे, तो आज मैं मांगने आई हूं। सरकार अबू तालिब ने फरमाया मांगिए, क्या चाहिए? जमीन चाहिए, आसमान चाहिए, क्या चाहिए? तो शहजादी का जवाब सुनेंगे आप, लुत्फ लेंगे फजीलत का अगले साल तक। जब सरकार अबू तालिब ने फरमाया मांगिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए या आसमान? तो फरमाने लगी ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक के जमीन और आसमान अली चाहिए। मालिक के जमीन और आसमान, जी आप सलामत रहें। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली सिरुल्लाह है, ज़बा से पहले दिल बोला। सारे बोलो अली मौला, अली मौला। तो फरमाया अल्लाह जल
अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल वलियकल फरज। और वह बात सुनना, तो सरकार अबू तालिब ने पसोपेश की, 6 साल का बेटा है भी अली, और मांग रही है सैयदा। सरकार अबू तालिब ने फरमाया कल भी आपका था, आज भी आपका है। तवज्जो, बंदे अपने बेटे बच्चे अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को बाज़-औक़ात दे देते, मगर देते कब है? जब 1, 2, 3 दिन का हो, महीने 1.5 महीने का हो। 6 महीने साल के बाद तो बच्चे वालिदैन को पहचानने लगते, फिर तो नहीं देते, फिर दे भी तो बच्चे नहीं जाते। वो कहते हमें अम्मी के पास रहना, हम तो नहीं जाएंगे। सरकार अबू तालिब ने फरमाया आपका ले जाएं। चलो सरकार ने तो दे दिया, अली पलट आते। वो तो सरकार अबू तालिब थे, उन्होंने तो दे दिया, अली ना जाते। अली जब सरकार ने कह दिया आपका हुआ, तो फिक्रा सुनने के बाद आप चुप रहे, आप जाने और सैयदा जाने। जब सरकार ने फरमाया ना आपको हुआ, तो यकीन जानिए एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाले अली 2 उंगलियां पकड़ के चले। एक दी बिस्मिल्लाह, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाले अली 2 उंगलियां पकड़ के चले। घर आ गए, घर तशरीफ फरमा हुए। जब घर आ गए तो नबियों के सुल्तान खामोश बैठे। तो सैयदा ताहिरा फरमाती हैं मेरे आका आप चुप क्यों हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? कि सरकार दो आलम ने फरमाया आपसे बड़ा मिजाज शनासे नबूवत कौन है? मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहता? मैं पूछना ये चाहता हूं, अली पहले भी नमाज हमारे साथ ही पढ़ते हैं, यही होते हैं, ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? चलें हदिया करते हैं आपकी बारगाह। तो सैयदा फरमाने लगी जरा दोनों भाई उठ के इकट्ठे खड़े हो जाएं, मैं बता देती हूं क्यों मांगा। अली और रसूल इकट्ठे हो गए कि सैयदा ने उंगली का इशारा करके कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, यही मैं चाहती थी, सारा कलेमा मेरा हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह। तो ये जिस शहजादी के घर आए हैं अली, इस शहजादी के 80,000 ऊंट हैं। कितने? घबरा गए हैं भाई। तवज्जो, अब मैं देखूंगा आपकी समात कितनी बुलंद है। 80,000 ऊंटों में से हसनैन की नानी ने एक भी रसूल को बेचा नहीं है। यार क्या पढ़ूं मैं, एक भी नदीम भाई बेचा नहीं है, सारे हदिया किए, सारे के सारे हदिया क्या। तवज्जो, सोने चांदी का तो हिसाब ही नहीं, बस सब कुछ बांट दिया। शहजादी ने सब कुछ दिया है। और मैं मिल्लत मुस्लिमा से कह रहा हूं, हम तो इत्तेहाद के कायल हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात सबको बताइए, बेशक इसे लाइव चलाइए, लेकिन ये बात मिल्लत मुस्लिमा को बताइए, अपनी बच्चियों को सैयदा खदीजा की सीरत कुरान की रोशनी में पढ़ाएं।
और अगर बच्चियां खदीजा न पढ़े, ये कर्जा है, क्योंकि बीबी ने सब कुछ दिया। तवज्जो फरमा रहे, शहजादी की अम्मा ने सब कुछ दिया और एक बेटी सैयदा खदीजा की और रसूल की, एक बेटी। और जब शेबे अबी तालिब में शहजादी पर्दा फरमा रही हैं, जा रही हैं, तब रसूल पूछ रहे हैं, खदीजा मुझसे कुछ मांग। तो शहजादी कह रही है, मैं क्या मांगूं, आप जैसा सरदार मेरा शौहर है, आपने मुझे सब कुछ बताया है, हसनैन जैसे मेरे निवासी होंगे, और क्या मांगूं। रसूल फरमाते, नहीं सैयदा, मेरी हसरत है, कभी आपने कुछ मांगा ही नहीं, मुझसे कुछ तो मांगे। अब अगर सैयदा रसूल से ये कहती ना, या रसूल अल्लाह वादा कीजिए कि मेरी बेटी रोए ना, और रसूल वादा कर लेते, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाती, फिर शहजादी को रोना ना पड़ता। सही रिवायत पढ़िए, शहजादी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से अपनी उम्मत को पैगाम दीजिएगा। क्या पैगाम? अपनी उम्मत से कहिएगा मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। मेरे बाद मेरी बेटी रोए ना। तो पैगाम लोगों ने समझा नहीं समझा, गलत समझ गए। सारा सामान रोने का मुहैया करने के बाद फिर आके मेरे मौला अली से कहने लगे, या अली बतूल से कहो रोए ना। आपके नजदीक जहां 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 इमाम बारगाह हैं, अगर आपकी एक्सेस है, आपकी रसाई है, तो रोजाना एक बार उसमें जाया करें। ये बैतुल होज़न है। लोगों ने मेरे मौला अली से क्या कहा था, कुछ लोग आ गए थे और कहते थे, या अली, सैयदा रोती हैं, हमारे आराम में खलल पड़ता है। बतूल से कहें रोने का कोई वक्त मुकर्रर करें। मौला ने फरमाया, जितने बतूल के दुख हैं 24 घंटे वक्त कम है बतूल के रोने के लिए। बहुत रोती थी शहजादा, पता नहीं क्या क्या देख के रोती थी। सब कुछ सैयदा के सामने था और शहजादी रोती थी। फिर जब लोगों ने मुतालिबा किया तो मेरे मौला ने फरमा लिया, अच्छा अगर तुम तंग हो ना, मैं बतूल को तो मना नहीं कर सकता, बतूल किसी ऐसी जगह पर रोएगी जहां से तुम्हें रोने की आवाज ना आए। मदीना ज़ियारत के लिए जाओ तो वहां बहुत सैयद है मदीना में, किसी वाकिफ राज से पूछना कि बैतुल होज़न कहां है। बैतुल होज़न कहते हैं रोने की जगह को। जैसे जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने मिलकर
काबा की दीवारों को बुलंद किया था, वैसे हसनैन और अली ने मिलकर बैतुल हुज़्न बनाया था। पत्थर उठा उठा के हसनैन देते थे, अली वो पत्थर छोड़ के दीवारें बनाते थे, फिर उस पर छत डाली गई। मैं कहता हूं सैयदा जहां आप रोती थी उसकी छत तो थी। मैंने फजाइल छोड़ा इसलिए है कि आप रोने के लिए आए हैं, आप रोने के लिए, आप रोना चाहते हैं, बड़े खुश नसीब है आप कायनात की सबसे बड़ी मजलूमा को रोना चाहते हैं। फिर मेरे मौला छोड़ के आते थे बैतुल हुज़्न। जब पहले दिन शहजादी चली ना, हसनैन साथ चले, तो दो शहजादियां छोटे छोटे बुरके पहन के साथ चलने लगी कि सैयदा रुक गई। फरमाया फिजा मेरी बेटियों को घर में रखना, मैं पसंद नहीं करती कि ज़ैनबो में कुलसूम मदीना की गलियों से पैदल चलते जाएं। थोड़ा थोड़ा आप मिलते आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मसाइब पढ़ूं जितना पढ़ सकूं। वहां शहजादी रोती थी और फिर शहजादी के बाद अली रोए, बहुत रोए अली। बतूल के सबसे बड़े अज़ादार का नाम है अली। ये जो आप सिस्कियों में रो रहे हैं, ये जनाजों पे आपने रात के वक्त ऐसे रोते हैं। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि 3 जमाती सानी के बाद एक दिन मैं मस्जिद में गया, नमाज शब के वक्त, तो मैंने वहां किसी की सिसकियों की आवाज सुनी। मैं समझा कोई बंदा रात के इस वक्त में अल्लाह से कुछ मांगने आया है। जब मैं करीब हुआ तो मैंने पहचाना अली है। मैंने कहा जो दुआ अली मांग रहे हैं मैं वो याद कर लूं। मैं मौला के पीछे बैठ गया। वो दुआ नहीं थी अदील, वो नुदबा था। हाय क्या समझाऊं, नुदबा क्या है, दुआ क्या है। अबू ज़र कहते मैं जब पीछे बैठा, मैं लफ्जों पे गौर कर रहा था, तो मैंने 2 ही लफ्ज सुने। अली रात की तारीकी में अल्लाह से कह रहे थे, अल्लाह तेरी तौहीद बचाने के लिए मेरे सामने लोगों ने बतूल को मारा है। सुभान अल्लाह बाबा जी, मौला आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। शहजादी कौनैन आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये अज़ाखाने आबाद करने वाले खुद आबाद रहे हैं। और मैं नौजवानों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, कम अज कम आज फजर तक ना सोना। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 3 जमाती सानी गुजर गई है, गम का दिन गुजर गया, यही रात जागने की है, बताओ क्यों, बताओ क्यों। सुन लो, मगरिबैन की नमाज के बाद से लेकर फजर की अजान तक सारी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई।
जज़ाकल्लाह मरहबा। सारी रात मेरे मौला को बतूल छुपाने में लगे, दफनाना और है छुपाना और है। कुछ जवान अभी शामिल नहीं हुए, मेरा दिल चाह रहा है वो भी शामिल हो जाएं। ये छुपाना क्या है, दफनाना क्या है? कभी एक फर्द की दो कब्रें बनी? क्यों ना रोए हम? कब्र बनाना आसान है? अकेले अली ने एक रात में 40 कब्रें बनाई ताकि बतूल की कब्र छुप जाए। अब मुझे नहीं पता कौन कितना मातम करेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं, जानते हो अली बतूल की कब्र क्यों छुपा रहे थे? अली बतूल की कब्र इसीलिए छुपाना चाहते थे जिसलिए हुसैन अस्कर की छुपाना चाहते थे। बाबा नासिर शाह जी इजाजत दें, मैं अगला फिक्रा कहूं। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, मुजरिम नहीं बनना चाहता। दुनिया मुझे समझ ले, मैं शहजादी का मुजरिम नहीं बनना चाहता। सुनेंगे 7 चादरों का कफन, मैं किसी जवान का हौसला भी नहीं आजमाना चाहता। 7 चादरों का कफन क्यों? मैं फिक्रा कहूं, इल्तिजा शाह, चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर। कितनी जख्मी थी बतूल बताओ? 7 चादरें अली ने दी, फिर भी लहू बाहर आया। सैयदा आपको सलामत रखे। शहजादी का कौन कौन सा दुख सुनेंगे? मेरे सामने जवान भी है, कुछ मुंह पे मातम कर रहे हैं। अभी मैंने शहजादी के मसाइब नहीं पढ़े। आज का दिन गुजर गया दिन, आज की रात भी गुजर जाएगी। 4 या 5 या 6 या 7 जमाती उसानी गुजर गई 3। और मैं जवानों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा कि कभी अपने बच्चों के सामने अपनी जौजा को ना डांटना, ना माएं अपने बच्चों के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे, अचानक उंगली छोड़ दी। हुसैन मिट्टी पे बैठ गए, घुटनों पे सर रख लिया, आंखें बंद कर ली। सामने अली भी बैठ गए, हुसैन का सर चूमा, फरमाया हुसैन सर उठाओ, आंखें खोलो। कहने लगे बाबा आपका हुक्म नहीं टाल सकता, लेकिन दरखास्त करता हूं थोड़ा वक्त दे दें, थोड़ी देर के बाद आंखें खोलता हूं। शबीर अली फरमाते हैं, शबीर तेरी मां ने कहा था मेरे बाद मेरा हुसैन मिट्टी पे ना बैठे। हुसैन सिर्फ इतना बता दे ये आंखें बंद क्यों की है? शबीर कहते हैं बाबा सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी मां को मुंह पे मारा था। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, क्या दुख पढ़ूं शहजादी के। चले थोड़ा हौसला कर ले।
थोड़ा हौसला कर ले। थोड़ा हौसला कर ले। मुकम्मल रात हो गई। रात को जनाजा उठा था बतूल का, शरानी का जनाजा रात को उठा था। लेकिन ये जनाजा जो अली ने उठाया ना, ये और जनाजा है, एक और जनाजा था। ऐसे नहीं पढ़ा गया फिक्रा जैसे मैं कह रहा हूं। नदीम भाई अजीब अदील फिक्रा अजीब है। फवाइल तजाज शाहजी जामिन भाई माफी दीजिएगा अगर किसी का दिल मुर्तजा दुख जाए, मेरे पास इसका मुतबादिल फिक्रा नहीं है। एक जनाजा वो था जो बतूल खुद अपना उठा के मस्जिद से आई थी। मैं समझा नहीं सका आपको। एक सवाल पूछ रहा हूं, शिया बैठो या सुन्नी, बस अब इंतजार नहीं करवाऊंगा। सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब देना। यहां कोई मस्तूर आ जाए, खड़ी हो जाए, बाबा नासिर शाह जी खुद उठेंगे, आप उठ जाएंगे, बुजुर्ग उठ जाएंगे, कहेंगे न खड़ी हो, जो चाहिए हमें बता। कहीं नहीं जाना तो बैठ जा। आम आदमी जवानों, मैं कैसे छुपाऊं? 1200 लोगों के बीच 2 नमाजों के दरमियानी वक्त में ज़हरा खड़ी रही। अब नहीं मुझसे छुपाया जाता। किसी ने कुर्सी दी किसी ने कुर्सी, किसी ने कहा बैठ जाओ, नहीं। रोज सुनते हो ज़ईफा हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, आज बताओ सफेद कब हुए थे? सुनोगे? इजाजत दे मैं पढ़ूं। काफी देर के बाद पूछा गया क्यों आई हो? फरमाया हक लेने। कोई सबूत है? यह सनद है। मैं एक तहरीर दे दूं, यहां जितने बंदे बैठे हैं, मैं कहूं ये पढ़ के जरा मुझे बताएं तहरीर, और ये आप सारे बारी बारी पढ़ते रहें, मैं चुप करके देखता रहूं। तहरीर एक बंदे ने नहीं पढ़ी, 1200 लोगों ने पढ़ी है। बतूल चुप करके खड़ी रही है। जब वापस तहरीर आई है ना, तो सामने आके मैं इशारा करूंगा, समझ लेना, यूं फाड़ी गई है, यूं फाड़ी गई है, यूं फाड़ी गई है। फाड़ के बाएं हाथ में तहरीर थी, दायां हाथ किसी का हवा में उठ गया था। जब हाथ वापस आया था, बतूल का कान फट गया था। मुझे मौत आ जाती, मैं ये फिक्र ना पड़ता। बताओ बतूल के बाल सफेद कब हुए? जब बतूल के सामने किसी ने आके कहा तू झूठ बोल रही है। बीबी फरमाती मैं सिद्दीक़ा कुबरा हूं। कैसे पढ़ूं मैं? सिद्दीक़ा कुबरा सनद के पुर्जे जमीन पे पड़े थे। सलमान झुके कि मैं चुन लूं। फरमाया ना चाचा सलमान, तू न चुन, मैं चुनती हूं। जख्मी पहलू के साथ फर्श पे बैठ गई, टुकड़े चुन रही थी और हुसैन से कह रही थी हुसैन देख ले, जब किसी के टुकड़े हो जाए ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप।
अभी कुछ आवाजें बुलंद नहीं हुई। आज मेरे जमाने का इमाम यहाँ है, वो देख रहे हैं कौन कौन मेरी दादी को रोता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो, अगर 2, 4, 10 बंदे किसी के घर चले जाओ मिलने, तो कितने बंदे दस्तक दोगे? बताओ। एक देगा ना, या बारी बारी लोगे ना? नहीं, इस पाक जिक्र की कसम है 70 से ज्यादा बंदे थे जिन्होंने मिलकर बतूल के दरवाजे पे दस्तक दी। अब किसी को रोना ना आए, दस्तक नहीं थी, शोर था। दस्तक नहीं थी, शोर था। अंदर से शहजादी आई, मेरी मखदूमा फरमाती तुम्हें नहीं पता, इस दरवाजे पे मेरा बाबा खड़ा होता था। कहने लगे सिर्फ ये बता दे अली कहाँ है? फरमाया मशगूल और फी जमिल कुरान, अली कुरान जमा करने में मशगूल है। जो बुजुर्ग अभी नहीं रोए, मैं बताऊं बाहर से जो आवाज आई वो सुनोगे? शहजादी ने कहा ना अली कुरान जमा करने में मशगूल है। बाहर से आवाज आई औरतों वाले बहाने न कर। आप थके, मैं छोड़ दूं, औरतों वाले बहाने न कर। शहजादी फरमाती मैं सिद्दीक़ा कुबरा हूं। कहते फिर अली को बाहर निकाल। शहजादी फरमाती मैं ना निकालूं तो? कहने लगे हम दरवाजे को आग लगा देंगे। फरमाया सारी कायनात जल जाए, मैं अली का बाल उखाड़ के नहीं दूंगी। कहने लगे हम दरवाजा तोड़ देंगे, मुझे माफ कर देना। किसी ने ठोकर मारी बतूल के दरवाजे को। अंदर से बतूल अपने दाएं बाजू के साथ दरवाजे को रोके हुई थी। पता नहीं कौन सोच के रो सके, कौन ना रो सके। फिर 70 बंदों ने धक्का दिया, दरवाजा दोनों तरफ से उखड़ गया। दरवाजा उखड़ के गिरा। बाबा जी दरवाजे से पहले ज़हरा गिर गई। ज़हरा पे दरवाजा गिर गया। अंदर से अली निकले। अली निकले कि ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला। फरमाया या अली बाहर ना जाना, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये आपको शहीद कर देंगे। आदमी जवानों सुनोगे। फिर क्या हुआ? कोई करीब खड़ा था, उसने हाथ छुड़वाया। कैसे? उसने अपनी तलवार नयाब समेत उठा के बतूल के उस हाथ पे मारी जो अली की आवाज के दामन में था। आवाज आई बाबा मेरा हाथ टूट गया, किसी ने तालियां न मारा। बाबा मेरी फसलियां, हाँ सैयदा मातमे हुसैन।